नमस्कार किसान भाइयों। औषधीय फसलों के रूप में अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावर, कलौंजी, अकरकरा, इस प्रकार की जो औषधीय फसलें उनके बारे में तो लगभग सभी किसानों को मालूम है कि इनका बाजार भाव क्या है और इनकी खेती से हमें कितना मुनाफा होता है। लेकिन किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे खेतों में खरपतवार के रूप में उगता है और इसका जो बाजार भाव है वो भी इनसे कुछ कम नहीं है। और इस पौधे को आपको लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये खरपतवार के रूप में उगता है हमारी फसलों में। और जो आसपास जो खाली जगह पड़ी रहती है वहां पर ये पौधा बड़ी आसानी से और बहुत ज्यादा मात्रा में उग जाता है। और ना तो इसको कोई पशु खाता है और ना इसमें कोई कीड़ा लगता है और ना इसमें कोई दवाई किसी खाद की जरूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस पौधे के बारे में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या तो इसका बाजार भाव आपको मिलेगा और कैसे इसकी हार्वेस्टिंग करनी है और कौन सा ये पौधा है और कहाँ आपको इसको बेचना है। तो किसान भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में पूरी दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो जानकारी आप लोगों को देता हूँ, बहुत सी जो औषधीय फसलें हैं, अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावर, जो अन्य औषधीय फसलें उनके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी मेरे चैनल विलेज फार्मर के माध्यम से देता रहता हूँ। और मेरी जो जानकारी है वो एक जमीन से जुड़ी हुई जानकारी रहती है। मैं हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। तो मेरी जानकारी हर एक व्यक्ति के लिए, जो किसान हो या ना हो, उसके लिए किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करूं आप लोगों तक समय पर वो जानकारी पहुंचे और समय पर आप लोग जानकारी पाकर उस जानकारी का लाभ ले सके। तो किसान भाई, अब आप चर्चा करते हैं उस पौधे के बारे में कि वो कौन सा ऐसा पौधा है। तो ये जो पौधा है उसकी पहचान आप इनके पत्ते, उनके फूल, उनके येलो कलर के उनके जो फूल है, येलो कलर के उनके फूल रहते हैं, पीले कलर के, और इनके ऊपर इस तरह के कांटे लगे रहते हैं, इस तरह के कांटे, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में। एक पौधे को लगभग 1 से 1.5 किलो इसके ऊपर कांटे लगे रहते हैं। और इसका पौधा जो है बहुत दूर तक, अभी आप देख सकते हो ये जो पौधा है कितनी दूर तक इसका फैला हुआ है। एक बेल के टाइप का, इसका बेल के प्रकार का इसका पौधा रहता है और जमीन के ऊपर बहुत दूरी में इसका पौधा फैला रहता है, जिसे छोटा गोकरू भी बोलते हैं। इसको हिंदी में छोटा गोकरू बोला जाता है। तो आप लोगों को अगर नहीं मालूम हुआ है, वैसे तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि वो कौन सा पौधा है। इसके पौधे को आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर नहीं मालूम हुआ तो आप इंटरनेट पर, गूगल पर आप सर्च कर सकते हो छोटा गोकरू, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो किसान भाई, ये तो हो गई इस पौधे की पहचान। अब आप लोगों को मैं इसका बाजार भाव आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या रेट में बिकता है। तो किसान भाई, हर साल जो इसके ये कांटे हैं, ये बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज होते हैं। इनका बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग होता है। तो हर साल इसका जो बाजार भाव है आयुर्वेदिक मंडी में, तो हर साल इसका 6,000 रुपए से लेकर 10-12 हजार रुपए तक इसका भाव रहता है। और कभी कभी तो इसके ऊपर भी इसका भाव चला जाता है, लेकिन 6,000 रुपए से नीचे इसका भाव कभी नहीं गिरता। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया इसका बाजार भाव कि 6,000 रुपए से लेकर 10-12 हजार रुपए तक इसका बाजार भाव चला जाता है हर साल। अब किसान भाइयों, आप लोगों को इसको बेचना कहाँ पर है। तो किसान भाइयों, जहां पर जो बाकी आयुर्वेदिक औषधियों की जो फसलें हैं वो बिकती है, जैसे अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, शतावर है, कलौंजी है, अकरकरा है, तो वहां पर आप लोग इसको आसानी से बेच सकते हो। वहीं ये फसल है, ये जो खरपतवार के रूप में जो पौधा उगता है, इसको आप बेच सकते हो बड़ी आसानी से। और इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं रहता कि ये जो खरपतवार है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं और ये क्या भाव बिकती है, कौन सी दवाइयाँ इसकी बनती है और किस काम में ये आती है।
और जो हमारी फसलों में उगती है तो लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाती है कि ये जो इसका पौधा है वो फसलों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला होता है। क्योंकि जब हम फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसके जो कांटे रहे वो कांटे हमारे हाथों में चुभते रहते हैं हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे। तो जो किसान भाई है इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और परेशान होने का कारण उनका यही है कि उन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं मालूम रहता है कि ये पौधा कितना महत्वपूर्ण है और कितनी कमाई इस पौधे के द्वारा हम कर सकते हैं। तो किसान भाई इसको अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसकी हार्वेस्टिंग आप लोगों को कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को इसका जो पौधा है उसको उखाड़ लेना है। जब इसका ये बीज इस तरह का हो जाए, इतना मोटा, जब इसका जो कांटा उसके ऊपर लगा हुआ है इसका बीज इतना मोटा जब हो जाए, तब आप लोगों को इसको उखाड़ कर किसी तरपाल या किसी जो पक्का आंगन है उसके ऊपर उसको डाल देना है। और 7-8 दिन में जब ये सूख जाए तो अब किसी डंडे या लकड़ी की सहायता से आपको उसको मार कर इसके जो बीज हैं उनको इनके पौधों से अलग कर लेना है। फिर आपको इसको बोरों में भरकर आप किसी भी मंडी में, आपके नज़दीक में कोई भी मंडी हो जहाँ पर बाकी और आयुर्वेदिक जो फसलें हैं वो ली जाती है, वहाँ बिकती है, वहीं पर आप लोग इसको बड़ी आसानी से बेच सकते हो। तो किसान भाइयों, आप लोगों के खेत में जरूर यह पौधा, ये आयुर्वेदिक एक औषधि का पौधा उग रहा होगा। और ये जो पौधा है राजस्थान समेत ये MP, मध्य प्रदेश में और गुजरात में बहुत ही ज्यादा मात्रा में यह पौधा उगता है और लोग इससे परेशान रहते हैं। तो जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं इस पौधे से, और इस पौधे को देखना भी नहीं चाहते क्योंकि उन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है कि ये जो पौधा है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये पौधा आप देख सकते हो, ये जो खाली जमीन पड़ी हुई है 4-5 बीघा की, अगर इसमें से हम इसकी हार्वेस्टिंग करें तो कम से कम भी नहीं है तो 1 लाख रुपए की इससे कमाई हो सकती है। आप देख सकते हो पूरे जहाँ में ये पौधा 4-5 बीघा का ये खेत है, पूरे खेत में ये पौधा बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो किसान भाइयों, आप लोग भी इस पौधे को मतलब इसका महत्व समझे और जरूर इसकी हार्वेस्टिंग करके आप इसको बाजार में बेचे, ताकि आप लोगों को इसकी जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है वो भी नहीं पहुंचाएगा और आप लोगों को इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को मैं जो कंपनी इसको खरीदती है उसका भी नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा भी नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं भी आप लोगों को कोई जानकारी इससे संबंधित आपको लेनी हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, कंपनी में भी कॉल कर सकते हो और कंपनी आपका माल खरीद लेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और कोई भी आपको अगर दिक्कत हो इसकी हार्वेस्टिंग करने में या कोई जानकारी आपको और लेने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, वहां से आप मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। और इसके अलावा मैं अश्वगंधा सहित बहुत सी जो आयुर्वेदिक औषधि की फसलें उनके बारे में मैं जानकारी अपने चैनल पर देता रहता हूँ। तो आपको किसी भी फसल के बारे में किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉल करके किसी भी फसल के बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और आप लोगों को एक सही जानकारी में जरूर उपलब्ध करवाऊंगा, वो भी समय पर। तो किसान भाई, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।